हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 7th का साइंस का केवी दिल्ली रीजन का पेपर है। हमारे सब्सक्राइबर ने ही भेजा है ग्रुप के थ्रू। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट हैं वो सॉल्व करवा सकते हैं और आपको वहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पेपर देखते हैं। मैं सोल्यूशन बहुत सारे पेपर्स का ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो इसमें मैंने सारे का सोल्यूशन नहीं लिखा है। थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं इसमें सोल्यूशन वाइज, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं पेपर्स में। पहला क्वेश्चन है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सॉरी, एक्सेलरेशन तो जीरो होती है, यूनिफॉर्म मोशन वो शो करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। Vascular tissue which transport water in a plant is called xylem. Fish respire through gills. Acid present in the stomach kills the harmful bacteria that may enter along with the food. और दूसरा क्या काम होता है एसिड का स्टमक में, वो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई और एल्गी लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम लोग ना सिम्बायोसिस कहते हैं। एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सी एन एम्बुलेंस वी सी द लेटर्स विच एक्चुअली अपीयर टू राइट इज सीन बाय अस टू द लेफ्ट। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ होता है ताकि मिरर में वो सही से दिखे, लेटरल इन्वर्जन उसमें होता है। इलेक्ट्रिक बेल विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इलेक्ट्रिक वर्क कौन से प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक बेल जो घंटी होती है ना हमारे घर में, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वो काम करती है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen। तो rumen में वो अपना खाना स्टोर करते हैं। वो क्या करते हैं ना, खाने को चबाते हैं और हाफ चबाते हैं, अंदर ले जाते हैं, फिर उसके वो दोबारा से मुंह में आता है। तभी आप देखना जो गाय भैंस होते हैं उनका मुंह ना मोस्ट ऑफ द टाइम हर समय ही वो चलाते रहते हैं अपने मुंह को। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, तो वो कॉन्केव मिरर होता है। कॉन्केव मिरर का क्या काम होता है? वो किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। एसआई यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन, तो अमीबा पे होते हैं, मतलब सूडोपोडिया भी उसको हम लोग बोलते हैं ना, वो ऐसे फिंगर टाइप के निकलते हैं उसमें और वो खाने को कैप्चर कर लेता है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर इन द सॉइल, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। क्या होता है ह्यूमस? जो जैसे कि पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, है ना, फूल वगैरह, और उनके फल गिर जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, सड़ते हैं, फिर ह्यूमस, बहुत अच्छी खाद वो उत्पन्न होती है उससे। नेक्स्ट देखिए, बी सेक्शन है, नेम एनी टू डिवाइसेस विच वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आयरन हो गया, है ना, जो हमारा ड्रायर होता है बाल को सुखाने वाला। ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं कई सारे पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ आप लोगों को, और ये बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये ह्यूमस वाला भी बहुत बार है, इनफैक्ट बार बार क्वेश्चंस यही रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स विच रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किस किस वजह से होता है? भाई हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटते हैं, हम रहने के लिए, घर बनाने के लिए जंगल काटते हैं, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जंगल काटते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। फॉरेस्ट हमारे लाइफ लाइन है, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। भाई हम लोगों को कितना कुछ मिलता है फॉरेस्ट से, है ना, हमें मेडिसिन भी मिलती है, लकड़ी मिलती है, हम लोगों को फ्रूट्स मिलते हैं, क्या क्या मिलता है ना, वो एक्सप्लेन करना है। स्लाइमी ग्रीन पैचेस ऑफ एल्गी आर सीन इन पॉन्ड्स एंड अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो कई बार आप देखते हैं ना, जो रुका हुआ पानी होता है उसमें कुछ हरा हरा हो जाता है, वो किस वजह से फैलता है बहुत जल्दी से? तो फ्रेगमेंटेशन। लीफ ऑफ अ प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन सॉइल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट एट इट्स नॉचेस। तो बायरोफाइलम एक प्लांट होता है, मतलब उस साइड साइड में ना उसके कोने कोने में ही पत्तियां निकलती हैं, फिर वो डिटैच होकर के नया पेड़ बना लेती हैं। ये फिगर किसकी है? कौन सा सिस्टम है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो ये देखो, ये वाला डायफ्राम हो गया, ये रिब्स हो गई, और ये लायरेक्स हो गया। तो इस तरीके से आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी लेबलिंग आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनाना भी आना चाहिए, और उसकी लेबलिंग भी अच्छे से आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर के क्वेश्चन है, वी शुड नॉट थ्रो टी लीव्स एंड कुकिंग ऑयल डाउन द ड्रेन। फंस जाएगा ना पाइप में जाकर के, क्लॉगिंग हो जाती है, इसलिए नहीं फेंकना चाहिए। मैन ट्रैवलिंग बाय बस थ्रू एन एम्प्टी फूड रैपर ऑन द रोड, ही वॉज एडवाइज बाय हिज फ्रेंड नॉट टू डू सो। भाई कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए ना, ऐसे फेंक दो, वो भी प्लास्टिक है, वो कहीं नाली में जाकर के फंस गई। पूरे एक बॉटल ना
अगर ड्रेन में फंस गई तो वो पूरे शहर में भी बाढ़ ला सकती है अगर वो गलत जगह फंस गई है, तो नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द कूलर्स और ओपन ड्रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। मच्छर पैदा होने लगते हैं अगर आप इकट्ठा पानी कर देते हैं, तो फिर डेंगू मलेरिया फैलाते हैं वो। आउट ऑफ द गिवन 2 क्लॉक्स अ पेंडुलम, ये वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ आप लोगों को पहले, इसका आंसर बताइएगा। ये वाला भी सेम, ये जो है ना स्पीड निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला लगेगा इसमें, आंसर निकल आएगा। स्टोमेटा की लेबलिंग हम लोग को बतानी है कि भाई स्टोमेटल पोर ओपनिंग है, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है आती है, वाटर, ये सब इसमें बताना है हमें। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, और 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं डिकम्पोजर्स के। डिकम्पोजर्स खाने को सड़ाने का काम करता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई एग्जाम्पल है इसके। नेम है, ये वाला भी क्वेश्चन सारी पेपर्स में आता है हर बार। प्रोसेसेस बताने हैं जो कि बैलेंस बनाते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। समटाइम वी सी दैट फार्मर लूजन द सॉइल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो एरेशन के लिए, मतलब मिट्टी में जो है ऑक्सीजन अच्छे से जा सके, इसलिए उसको जो है उसकी जुताई खुदाई करते हैं। What happens to your breathing rate when you go to sleep? Breathing rate कम हो जाता है। Floor of chest cavity enter to which part of the respiratory system? To diaphragm. Name one organism which respire anaerobically. Anaerobically मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन नहीं होती, तो ईस्ट है ना, ईस्ट ऐसे ही रेस्पायर करता है। मेन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दिस ऑर्गेनिज्म, क्या बनता है ईस्ट से? अल्कोहल बनता है ना, बताइए। What is the product useful in the, सॉरी ये मेरे को ना, मैं ये वाला थोड़ा सा ब्लर है तो समझ नहीं आ रहा है वर्ड लिखा हुआ। ये केस स्टडी है, केस स्टडी तो आपकी आती ही है, तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला है ना चैप्टर, उससे वाली केस स्टडी आई हुई है। प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल बाय ऑर्गेनिज्म, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैनी प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, तो ये पूरा आपका जो पैरा है आपके चैप्टर में से ही लिया गया है। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से नहीं होते हैं ये बताना है, तो इसमें हमारा फ्लावर हो गया। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको तो हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ये आपका यहाँ से इसमें गिवन है, पॉलिनेशन होता है ये। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो कौन सा वाला होता है, यहाँ पे आप लोग ढूंढ के बताइएगा, ओव्यूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या बोलते हैं उस फ्लावर को, बाइसेक्सुअल होता है वो फ्लावर। अब फिर से ये सीड वाला ही है, ये आप लोग सॉल्व करिएगा इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं, क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो जो वाटर वाला चैप्टर है ना उससे ये वाला लिया गया है। तो सीवेज वाटर रिलीज कर देते हैं हम लोग कहाँ पर, ज़्यादातर नदियों में रिलीज कर देते हैं ना। और वाटर कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं हम, क्लोरीन से करते हैं। और वेस्ट वाटर जो है किस किस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सारे के सारे प्रोसेस के थ्रू ही हम पानी को साफ करते हैं। ये हो गया। अब लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, इसमें वाइल प्लेइंग फुटबॉल अ बॉय गॉट इंजर्ड, ही गॉट ब्रूजेस ऑन हिज एल्बो एंड ब्लड स्टार्ट कमिंग, आफ्टर सम टाइम हाउएवर ब्लीडिंग स्टॉप्ड, तो क्या होता है, वाई डज द ब्लड अपीयर रेड, हीमोग्लोबिन होता है ना पिगमेंट, उसकी वजह से रेड होता है ब्लड। और विच ब्लड सेल रिजल्टेड इन द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, तो प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड जो है रुक जाता है थोड़े टाइम बाद जब चोट लगती है तो। और फिर लेबर डायग्राम बनाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और किडनी कैसे फंक्शन करती है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच स्टोर यूरिन, तो यूरेथ्रा है ना, तो ये वाले हमें आंसर देने हैं, पूरा का पूरा रिलेटेड है किससे, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। गिव रीजन वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूजिंग वेट हैंड्स, क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना, इसलिए नहीं हमें छूना चाहिए गीले हाथों से कोई चीज़ इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन, क्योंकि करंट पास हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए चल जाता है जो है बल्ब। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो फ्यूज़ पहले ना मेल्ट डाउन हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा बाकी अप्लाइंसेस बच जाएंगे। अगर फ्यूज़ नहीं होगा ना तो सारे के सारे अप्लाइंसेस, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो फूक सकते हैं।
लिस्ट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ डिवाइस डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? फॉर्मूला है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताइएगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला जो है उससे रिलेटेड है, ये भी उसी से है रिलेटेड पूरा। और ये जो हमारा फिजिक्स वाला पार्ट है कि सानिया कैप्टन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतने डिस्टेंस पे है, तो भाई मिरर में जो इमेज बन रही है उसका क्या साइज़ होगा, ये हम लोगों को बताना है पूरा। और हमारे भाई हेडलाइट में जो मिरर जो होती है ना कार, उसकी जो हेडलाइट होती है क्या होता है उसमें, तो भाई कॉन्वेक्स मिरर होता है। डिफ्रेंशिएट करना है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये ना सारे के सारे क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने पेपर सॉल्व किया था ना उसमें बताए हुए हैं। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि भाई लिटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, कौन कौन से जो लेटर्स होते हैं वो जब मिरर में देखते हैं तो वो हमें उल्टे नहीं दिखाई देते, जैसे ए हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, तो वो बताने थे, एक्स हो गया, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं उसमें सॉल्व आपको करवा चुकी हूँ, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम दूसरे पेपर में भी आया हुआ था। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर 80 नंबर का पेपर है ना तो 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस तो रिपीट हुए ही हैं, इसलिए हम लोगों को पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है। इसका जो आपको PDF है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच।